जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अब स्वदेशी रूप से विकसित की गई वरुणास्त्र टॉर्पीडो को एक्सपोर्ट करेगा। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बीडीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने कहा कि 2016 में भारतीय नौसेना के द्वारा जो ऑर्डर उन्हें मिला था उसके तहत उन्होंने सभी वरुणास्त्र टॉर्पीडो को डिलीवर कर दिया है और 2016 में 73 यानी कि 73 वरुणास्त्र टॉर्पीडो से उन्होंने अपना ऑर्डर पूरा किया और इसके बाद 2018 में उन्हें 63 और यूनिटों का ऑर्डर मिला और बीडीएल अब वरुणास्त्र को एक्सपोर्ट करने पर बातचीत कर रहा है। वरुणास्त्र की सबसे खास बात है कि ये अब अपने एक्टिव पैसिव अकॉस्टिक होमिंग सिस्टम के साथ अपने लक्ष्य को ट्रैक करती है और ये एक शक्तिशाली 250 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोसिव हथियार अपने साथ कैरी करती है। इसकी स्पीड 27 से 40 नॉट्स के बीच होती है। बता दें कि युद्ध के दौरान यह अपने टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी को सक्षम बनाती है और इस टॉर्पीडो की रेंज 20 किलोमीटर है। इसलिए बीडीएल वरुणास्त्र को एक्सपोर्ट करने के लिए बाजार तलाश रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट समीर जोशी के मुताबिक भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी कि हैप ने पेलोड के साथ 25,000 फीट की ऊंचाई को छुआ है और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। और इसी साल दोस्तों भारत ने सूडो सैटेलाइट का प्रोटोटाइप तैयार किया था और ये भारत की तीसरी आंख बनेगा। ये सैटेलाइट आसमान की ऊंचाई से पाकिस्तान और चीन दोनों पर नजर रख पाएगा। CSIR NAL ने कहा कि हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट ने 11 मई को टेक्नोलॉजी डे पर सी लेवल से 25,000 फीट यानी कि 7.62 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और अपनी पहली टेस्टिंग के दौरान इसने लगातार 21 घंटों तक उड़ान भरी। ये सौर ऊर्जा से चलने वाला सूडो सैटेलाइट होगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे 15 सेंटीमीटर तक का रेजोल्यूशन हासिल किया जा सकता है और ये भारत की ड्रोन विंगमैन प्रोग्राम का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि जो इसका बड़ा वर्जन बनेगा वो 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा यानी कि धरती से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक और सौर ऊर्जा से चलने वाला ये जो सूडो सैटेलाइट है ये महीनों तक बिना रुकावट काम करेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने जो हथियार इजराइल को देने थे उसको देने से उसने इनकार कर दिया है। ऐसे में दोस्तों इस घटना के बाद इजराइल को काफी धक्का लगा है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि भारत अपने दोस्त इजराइल के लिए आ गया है। आपको बता दें कि भारत की सरकारी कंपनी म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने इजराइल को एमुनिशन की सप्लाई की है। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने कहा कि 2024 में उन्हें एमुनिशन एक्सपोर्ट की अनुमति मिली थी। दोस्तों, इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो कारगिल का युद्ध क्यों ना हो और भारत दोस्तों ऐसे समय पर इन एमुनिशन की सप्लाई कर रहा है जब दुनिया भर में भारत की एमुनिशन की डिमांड बढ़ रही है। अब यहां पर दोस्तों एक बात सामने और आई है कि अमेरिका, जिसका एक विश्वसनीय साथी इजराइल है, उसको उसने हथियार सप्लाई करने से रोका है और ये कहीं ना कहीं दोस्तों भारत के लिए भी एक बड़ी टेंशन है क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे डिफेंस संबंध और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। बात साफ हो जाती है कि अमेरिका की जो विदेश नीति है वो अपनी प्राथमिकता में जिस चीज को वो उचित समझती है वही करती है, चाहे वो उसका दोस्त हो या फिर दुश्मन। ऐसे में दोस्तों बाइडेन ने इजराइल के सैन्य अभियानों के लिए अपने पूर्व मूल्यांकन करने का विकल्प चुना है और इस कदम से इजराइल और अमेरिकी संबंधों के भविष्य के बारे में भी एक बहस छिड़ चुकी है, यानी कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि चबाहार बंदरगाह के मैनेजमेंट के लिए भारत ने ईरान के साथ 10 सालों का समझौता साइन कर दिया है। भारत चबाहार में बंदरगाह का एक हिस्सा विकसित कर रहा है। दोस्तों, यहां पर ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने इस बंदरगाह के विकास को भी धीमा करके रखा हुआ है। दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कई दिनों से आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि भारत का फूफा प्रोग्राम का क्या हुआ, क्या इस पर काम हो रहा है कि नहीं। दरअसल इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है सोशल मीडिया पर जिसमें कहा जा रहा है कि भारत का जो सीक्रेट फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये ट्विन इंजन स्टेल्थी हाई स्पीड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा। इसमें इंटरनल वेपन बे भी होगा और ये फुल्ली ऑटोनॉमस तरीके से टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है। दरअसल दोस्तों फूफा तेजस फाइटर जेट से छोटा होगा। इसका 9 टन का वजन होगा और कहा जा रहा है कि इसमें HAL के द्वारा बनाए गए STFE-25 इंजन ट्विन कॉन्फ़िगरेशन में लगाया जाएगा। फूफा दोस्तों ये एक लॉयल विंगमैन की तरह काम करेगा हमारे फाइटर जेट्स के साथ। बहुत चीजें हैं, DRDO कई गुप्त योजनाओं पर काम कर रहा है जिनके बारे में हमें पता नहीं है और ये इमेज भी जो सोशल मीडिया पर आई है वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात की ओर इशारा करती है कि भारत धीरे धीरे अपने प्रोग्राम्स के बारे में दुनिया को बता रहा है और ये भविष्य के लिए भारत के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर भी होने वाला है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड ने ब्रिटिश मेड फोलोज प्रिसीजन स्ट्राइक अनमैन्ड एरियल सिस्टम को इंडक्ट किया है अपनी यूनिट में। दरअसल ये एक न्यू जनरेशन का वेपन सिस्टम है
जिसका लो अकॉस्टिक सिग्नेचर है, जिसका कारण है इसका लार्जर काउंटर प्रोपेलर्स, जिससे कि इसे डिटेक्ट करना दुश्मन के द्वारा कठिन हो जाता है। इसका वजन 6.5 किलोग्राम है और ये पोर्टेबल भी है, और ये एक पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल टेक्टिकल ऑपरेशन बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट टारगेटिंग के लिए किया जा सकता है, और इसका मॉड्यूलर डिजाइन इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट करने के लायक बनाता है। साथ ही इसका कस्टमाइज फ्लाइट कंट्रोल और ओपन आर्किटेक्चर है, यानी कि इन्हें तेजी से रिकॉन्फ़िगरेशन और मिशन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग इनकी की जा सकती है। इसका लो एकॉस्टिक सिग्नेचर है क्योंकि इसके बड़े और धीमी गति से घूमने वाले प्रोपेलर जो शोर उत्सर्जन है उससे कम करते हैं, जिससे कि इसे एक टेक्टिकल फायदा मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अब टॉर्बस्टर SP हार्ड किल डिकॉय सिस्टम को इजरायली रक्षा फर्म राफेल के साथ मिलकर बनाएगा, और ये एक रणनीतिक साझेदारी होगी जिसके तहत BDL को घरेलू उत्पादन क्षमताओं के साथ राफेल की विशेषज्ञता का फायदा मिलेगा। दरअसल टॉर्बस्टर SP शिप डिफेंस के लिए गेम चेंजर होगा और इन्हें नौसेना के जहाजों पर रणनीतिक तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है, और ये प्रणाली सक्रिय रूप से आने वाले टॉर्पीडो को धोखा देती है और उन्हें खत्म करती है। यदि भारतीय नौसेना टॉर्बस्टर SP सिस्टम को खरीदने का निर्णय लेती है तो BDL भारत के अंदर स्थानीय रूप से इस टेक्नोलॉजी का निर्माण करेगा, और ये न केवल रक्षा विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा बल्कि राफेल जैसे प्रसिद्ध रक्षा टेक्नोलॉजी के नेता के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी बढ़ावा देगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। हाल ही में भारत नेपाल सीमा के पास एक चीनी जासूस पकड़ा गया है। उसके फोन से कई चीजें बरामद हुई हैं। कहा जा रहा है कि ये चाइना के PLA का जासूस है। कहा जा रहा है कि 3 महीनों में इस तरीके की दूसरी घटना है जो भारत नेपाल सीमा पर चीनी जासूसी गतिविधियों के बारे में बढ़ती चिंताओं के बारे में बताती है। मार्च में भी इसी तरीके की घटना सिद्धार्थ नगर चेक पोस्ट पर हुई थी, जहां एक चीनी पुरुष और महिला इनको हिरासत में लिया गया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। HVF अवादी ने T90 Mark III टैंक के बैच की रोलिंग की है। इस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल विवेक कश्यप और श्री संजय द्विवेदी CMD AVN ने किया। यानी कि दोस्तों T90 MK3 का एक पहला बैच तैयार हुआ है। हालांकि इसमें जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इस टैंक में कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड किए हों, लेकिन दोस्तों ये तो बाद में पता चलेगा क्योंकि अभी तो केवल तस्वीरें सामने आई हैं। हो सकता है कि इसमें स्वदेशी सामग्री, बेटर ऑप्टिक्स और मोबिलिटी इसमें जोड़ी गई हो। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट का एक नया खरीदार मिला है। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो कुछ रिपोर्ट्स पाकिस्तान के द्वारा जारी की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि इराक की एयरफोर्स ने 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट खरीदने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया है। सौदा पूरा होते ही इराक JF-17 का चौथा या फिर 5वां खरीदार बन सकता है। बाकायदा दोस्तों पाकिस्तान को इस डील में चाइना से भी काफी हेल्प मिल रही है। चीन की सलाह पर ही इराक ने इस सौदे को हरी झंडी दे दी है। इराक के साथ पाकिस्तान ने दोस्तों JF-17 के लिए, जो कि 12 की संख्या में वो खरीद रहे हैं, 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। मालदीव की हालत लगातार पतली हो रही है। अब तो मालदीव ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो भारत ने उन्हें एयरक्राफ्ट दान दिए थे, उन विमानों को उड़ाने में मालदीव के पास सक्षम पायलट नहीं है, और खुद मालदीव के डिफेंस मिनिस्टर ने यह बात कबूली है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारे सैन्य बल के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास 2 हेलीकॉप्टर और ड्रोनियर उड़ाने के लिए लाइसेंस हो या फिर उनकी पूरी तरीके से उड़ान ट्रेनिंग हुई हो। अभी तो और पता चलेगा इनको भी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत ने तंजानिया की पीपल्स डिफेंस फोर्स को स्वदेशी रूप से तैयार की गई मेड इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेटें गिफ्ट में दी हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। दक्षिण कोरिया के स्वदेशी लड़ाकू जेट KF-21 बोर्मे ने एक और जबरदस्त उपलब्धि हासिल की है। कहा जा रहा है कि KF-21 ने हालिया उड़ान के परीक्षण के दौरान मैक 1.8 की सफलतापूर्वक स्पीड प्राप्त की है। ये उपलब्धि 4.5 फाइटर जेट के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। बता दें कि हाई स्पीड परीक्षण लाइव फायरिंग मिसाइल परीक्षण के पूरा होने के तुरंत बाद उन्होंने किया है, जो कि इस कार्यक्रम की प्रगति की ओर इशारा करता है कि कितनी तेजी से ये लोग काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि KF-21 का विकास अपने ट्रैक पर चल रहा है। KF-21 प्रोग्राम में दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास भी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। पिछले साल भारत ने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारा था। अब इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि इसरो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA के साथ काम कर रहा है और दोनों ही देश मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि लूपेक्स पर काम कर रहे हैं। इस मिशन को चंद्रयान 4 नाम दिया गया है। इस मिशन पर काम करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि चंद्रयान 4 की लैंडिंग साइट का चंद्रयान 3 के साथ गहरा कनेक्शन होगा। चंद्रयान 4 का जो मकसद है वो चांद की सतह से मिट्टी को भारत लाना है।
इस मिशन पर जापान और भारतीय दोनों देशों की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं। 2028 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इससे जुड़े जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि चंद्रयान 4 को शिव शक्ति पॉइंट के पास उतारा जाएगा, जिससे कि चंद्रयान 4 को अपने मिशन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। शिव शक्ति पॉइंट आप सब जानते हैं कि वो पॉइंट है जहां चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर पानी समेत कई महत्वपूर्ण चीजों की खोज भी की थी। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।